दोस्तों, आज है विश्व रेडियो दिवस और इस मौके पर ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी हल्द्वानी के स्टूडेंट्स मीडिया स्टडीज़ के यहाँ पर आज मौजूद हैं और हमारे आरजे अनिल नैलवाल यहाँ पे उनको टेक्निकल तमाम सारी जानकारियाँ बता रहे हैं और रेडियो में किन किन विधाओं में काम होता है ये सारी जानकारी भी आप सबने ली है। अनिल, कैसा लग रहा है आपको आज रेडियो दिवस हमारा इन स्टूडेंट्स के बीच में बीत रहा है? हमें भी बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलेगा। तो आपने क्या क्या जानकारियाँ इनको दी? वैसे ये सब पहले से ही जानकार हैं। हाँ, बिल्कुल। आज की जो मीडिया स्टूडेंट्स हैं और रोज़ाना आप लोग कनेक्टेड हैं ही, सभी लोग सोशल मीडिया से आप लोग कनेक्टेड हैं, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास ऑलरेडी है। तो बस खाली हल्का सा आसान हो रहा है बताना इनको, जैसा हो रहा है है ना? बिल्कुल। तो हम सब का थोड़ा सा परिचय जानना चाहते हैं। आप सब लोगों को कैसा लग रहा है? और बहुत अच्छा। रेडियो में पहला विजिट है आप लोगों का, तो कैसी छवि थी? कल रात से सोच रहे होंगे कि रेडियो में जाना है, कुछ सोचा था कि क्या बोलेंगे, कैसा होगा? डर तो नहीं रहता आप लोग? नहीं, डर बिल्कुल नहीं था। तो ऐसा ही छवि थी कि इसी तरह का कुछ होगा। और आरजे वगैरह सुने हैं कभी आपने? कोई किसको सुनते हैं आप लोग? आरजे महवेश। अच्छा, तो आरजे बनने का शौक है किसी को? किसी को बनना है आरजे? आपको बनना है? ओके, तो अभी आप जरा बोल के दिखाएंगे इसमें क्या क्या आप बोलेंगे आरजे की तरह, है ना? आप अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए, नाम वगैरह, कहाँ से आप हैं और क्यों आपने मास कम्युनिकेशन में दाखिला लिया, क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? तो माई सेल्फ सागर और मैं अभी बीजेएमसी फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं अभी बीजेएमसी कर रहा हूँ और मेरा ये है कि आगे जाके मैं थोड़ा फ्रीलांसिंग या और भी कुछ एक्सप्लोर करूँगा। इसमें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है इस कोर्स में, तो ही ये इसमें आया है। कहाँ से हैं आप? मैं हल्द्वानी। ओके, आप बताइए। थैंक यू। मेरा नाम कौस्तुभ है, मैं बीजेएमसी फर्स्ट सेकंड सेम से हूँ और आज हम यहाँ रेडियो स्टेशन विजिट करने आए थे और यहाँ एक्सपीरियंस जानने को मिल रहा है कि कैसे क्या वर्क करता है बिहाइंड द सीन्स। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको किस फील्ड में जाना है आगे? तो फ्रीलांसिंग ही सोची वैसे तो। फ्रीलांसिंग मतलब वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन या फिर कोई क्रिएटिव फील्ड जिसमें अपनी खुद की आर्ट से कर सके। ओके, मैंने तो वॉइस आर्टिस्ट भी सोचा था। वॉइस आर्टिस्ट भी सोचा है, तो इसका स्कोप आपको लगता है कि है इंडिया में अभी? इंडिया में अभी हाँ है, तो वैसे डबिंग आर्टिस्ट हैं, वॉइस आर्टिस्ट हैं, है ना? इंडिया में कम है वैसे तो, और भी बाहर से, तो इसलिए बिल्कुल। आप लोग काफ़ी ग्रो किया है। आवाज़ों को कभी गौर से सुना आपने? संकेत भाई को। आपको पता है आवाज़ों की दुनिया कैसी होती है? कभी आप लोग मूवी देखते हैं तो आपने गौर किया कि अगर किवाड़ दरवाज़ा खुल रहा है तो उसकी चर्र की एक आवाज़ है, साउंड इफेक्ट ना? तो कभी गौर किया कि कितनी तरह की आवाज़ें होती हैं एक फिल्म में, और वो उन आर्टिस्ट को, तो वो जो आवाज़ें निकालते हैं वो कौन लोग होते हैं? फोले आर्टिस्ट उनको कहा जाता है। अनिल, आप बताएं जरा सा, कैसा होता है फोले आर्टिस्ट का एक कमरा जो होता है? फोले आर्टिस्ट का कमरा एक कबाड़ खाने की तरह होता है। वो कबाड़ खाने की तरह इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग चीज़ें अलग अलग आवाज़ निकालने के लिए होती हैं। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, घोड़े के जो पैरों की आवाज़ होती है ना, वो दरअसल घोड़े के पैरों से नहीं निकाली जाती। वो बताया था सर। किसके चमड़ों के जूतों से या किससे? साउंड कहते हैं हम लोग उसे, टीवी फिल्म इंडस्ट्री में फॉले कहते हैं। जी जी जी। अनिल, किससे निकालते हैं घोड़े के टप्पू की आवाज़? जो आपके पैरों में जूते हैं, हाँ, और चमड़े की जूते की अलग आवाज़ आएगी, कपड़े की जूतों की अलग आएगी, हील वाले सैंडल है उनकी अलग आवाज़ होगी। अगर बारिश निकालनी है तो आप प्लेट में एक चावल के दाने गिरा दो, कुछ इस तरह का कुछ है ना? तो देखिए हमारी दुनिया पूरी आवाज़ों से भरी पड़ी है ना। और हम पे चावल के दाने गिरा के, हाँ, और हम लगातार विजुअल्स देख देख के एक टाइम पे इतना थक चुके होंगे ना, तो हमें फिर आवाज़ों से ही प्रेम होगा। हम सुकून की तलाश में आवाज़ों की पनाह में हम लोग जाएंगे फिर, और अब जा भी रहे हैं लोग। पॉडकास्ट जो है वो इसी का है। वापस ये सारी चीजें पॉपुलर हो रही हैं हमारी। बिल्कुल टीवी सर। देखने का टाइम नहीं बचा है अब लोगों के पास। अब जो है सब ऑडियो पे शिफ्ट हो रहे हैं। ट्रैवल करते हुए, घर पे कुछ काम करते हुए, ऑफिस में करते हुए, सब चाहते हैं कि पीछे से ऑडियो चलते रहे। उसमें इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, पूरा इंफोटेनमेंट जो है एब्जॉर्ब करते हैं हम लोग। जी बिल्कुल। तो इन आवाज़ों को ना कभी महसूस करिए सर। मुझे लगता है ये आवाज़ें हमें बहुत फोकस्ड होना भी सिखाती हैं। कभी हम नेचर के बीच में हैं तो हम आंखें बंद करके महसूस करें कि कितनी तरह की आवाज़ें हैं। पत्ता खड़खड़ा रहा है, पत्ता गिर रहा है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, कहीं गाय हैं, मतलब बहुत तरह की आवाज़ें हैं। उनको महसूस करने से हम थोड़ा सा सेंसिटिव भी बनते हैं अपने नेचर के प्रति, समाज के प्रति। तो रेडियो भी आवाज़ों की दुनिया है, क्योंकि ये हमारे एक तरह से आंखें हमारी रेडियो ही है। तो हमें बहुत सारे इसमें जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक्स हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, वो सारे लाने यहाँ पे होते हैं। अपने आवाज़ में हमें ऐसा मॉड्यूलेशन करना होता है कि हम जो सुन रहा है उसको विजुअलाइज चीज़ें कर पाएँ, है ना? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ जोड़ूंगा। बिल्कुल। जब भी अगर आप कोई प्रोग्राम तैयार करें, उस प्रोग्राम को तैयार करने के बाद ऑन एयर रूम को सौंपने से पहले अकेले बैठिए, उस प्रोग्राम को आंखें बंद करके खुद सुनिए। खुद सुनने के बाद
आप महसूस कीजिए कि अगर आपके सामने पिक्चराइजेशन उसका चल रहा है बंद आंखों में, तब तो वो प्रोग्राम ओके है। अगर नहीं चल पा रहा है तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ अभी कमी है और उसे ठीक किया जाना है। बिल्कुल। और स्टोरी टेलिंग एक बड़ा वो है, आप लोग स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना, किस्सा गोई के अंदाज में। और अगर ये रूम की बात करें, ये जो पूरा सिस्टम्स लगे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बता दो कि क्यों रेडियो रूम में ये लगाए जाते हैं। ये तो खैर ये खुद ही बता देंगे, हाँ। इन्हें पता है। इको ना आए, इसके लिए ये सब चीज़ें होती हैं, आप लोगों को पता ही है। और बाकी ये सब कंसोल वगैरह ये सब चीज़ें आपने सीखी ली होंगी। तो और आप लोगों को क्या कहना है, आप लोग बता दीजिए कि क्यों मास कम्युनिकेशन में किस किस फील्ड में आप लोगों को जाना है, करके नाम बता दें सब लोग, जिसका नहीं हुआ। आपका नहीं हुआ ना? मेरा नाम पवन है और मैं सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। जी, कहाँ किस फील्ड में जाना है आपको? इसी में क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन के फील्ड में। हाँ, प्रोडक्शन के फील्ड में। अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँगा, जब भी आप बोले ना, सिर्फ यहाँ से नहीं बोलना है, इसके साथ साथ आपको इसे भी शामिल करना है। पेट को, पेट से आवाज़ निकालनी है। तो आवाज़ के कुछ और भी नुस्खे हम चाहेंगे अनिल बताएं। अनिल जी आकाशवाणी में रहे हैं, और आकाशवाणी में जिसने एक बार काम कर लिया उसके तलफ़्फ़ुज़ बहुत क्लियर होते हैं, उसका उच्चारण बहुत अच्छा होता है। तो ये हम सबको सीखना चाहिए कि नुक्ते कहीं पे लगते हैं, है ना। और उसके अलावा कई सारे और उच्चारण हैं, शौ का होता है, जौ का है। अनिल बताइए कुछ कि कैसे हम ध्यान दें, कैसे अपनी आवाज़ को कैसे बेहतर बनाएं। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको बाय बर्थ अच्छी आवाज़ मिली होती है। अनिल की आवाज़ बहुत अच्छी है, सर की मैं सुन रही थी, काफ़ी अच्छी आवाज़ है, बेस बहुत अच्छा है। लेकिन जिनका बेस नहीं है, उन हम सबको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो मैम की भी आवाज़ बहुत अच्छी है। बहुत सारे योगा हैं, बहुत सारे ओम की जो ध्वनि हम निकालते हैं, तो कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेज होती थी जो हम पहले नेचुरली करते थे, अब नहीं करते हैं। आपको भी ना ये ट्राई करना है, एक बॉटल लेना, बॉटल की कैप लेना, कैप को फंसाना दांतों के बीच में, दांतों के बीच में फंसा के फिर बोलने की कोशिश करना। मुंह में पेंसिल दबा के भी बोलने से होती है। ध्यान ये रखना कि बॉटल की कैप जो है अंदर ना जाए। देखो ये होता है एक्सपर्ट्स के साथ रह करके, जो आवाज और साउंड की दुनिया में रह रहे हैं, उनके साथ आप 3 तरह के साउंड होते हैं ना, तो बहुत कुछ सीखेंगे। हाँ। आवाज के बिना चित्र नहीं है, और चलचित्र तो बिल्कुल नहीं है। और सबसे अच्छी बात आप लोगों के साथ में ये है कि सर आपको पहले से ही काफ़ी तैयार करके लेके आए हैं यहाँ आने से पहले, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो इन्होंने पूछा कि 3 तरह के जो सौ होते हैं उनका उच्चारण कैसे किया जाता है, अनिल बता दें। एक तो 100 दांतों पे टच होगा, पहला वाला जो शलगम वाला शौ है, नहीं सेब वाला जो अच्छा रॉ वाला जो शौ है, ठीक है। उसमें टंग कहाँ पे टच होगी? दांतों दांतों की जड़ पे, अंदर की साइड जहाँ पे टच करके बोलना होता है। सेब, ठीक हो गया। एक होता है आपका मूर्धन्य शौ, जिसका भी कटा होता है, पेट कटा शौ, टंग बिल्कुल ट्विस्ट हो जाएगी, ऊपर डालनी टंग उसमें बोलते समय। एक होता है आपका शौ, ठीक है, उसमें आपकी जो टंग है वो बिल्कुल नीचे अंदर चली जाती है, ठीक है। जैसे भाषा बोलना है हमें, पेट कटा शौ है भाषा। अच्छा, अगर आपने फूल बोलना है हिंदी वाला तो कैसे बोलेंगे? फूल। हाँ, बेसिकली कई बार गलती इसमें अक्सर यही होती है, पहले इवन मेरी भी थी है। तो आकाशवाणी में जाने के बाद से मुझे कई बार जो मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने हमें सिखाया है, उन्होंने बहुत बार टोका, बोले भाई फूल नहीं होता, फूल होता है। मैंने कहा अच्छा। बोले तुम क्या किसी को बेवकूफ़ कहना चाह रहे हो? मैंने कहा नहीं। बोले तो फिर फूल क्यों कह रहे हो? फूल होता है। तो ये छोटे छोटे नुस्खे हैं जो आप लोग और सेम यही सीख चीज़ सकते हैं। फिर होंठ आपके पहले चिपकेंगे, तो वही आपका फूल बनाएंगे, फ्लावर वाला, ठीक है। और फूल वाला जो बनाएंगे वो बिना चिपके होंठ बनाएंगे, फूल। तो हमारे आरजे हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु। हिमांशु, आप क्या बताना चाहते हो आरजे बन के? आरजे की छवि क्या है कि बंद कमरे में जो नाइट सोच करते हैं, या मतलब जो एफएम जो रेडियो मिर्ची रेड एफएम में जो आरजे बनते हैं वो वाला आरजे वाला शौक है, या थोड़ा उद्घोषणा जो होती थी आकाशवाणी में? एक्चुअली मैं राइटिंग करता हूँ, मतलब मैं गाने वगैरह भी लिखता हूँ, और मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा शौक है जो म्यूज़िक से रिलेटेड हो और जहाँ पे आपको अपनी आवाज़ देने का मौका मिले। तो दैट्स वाई मुझे ये चीज़। क्या बात है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आप क्या कहेंगे हल्द्वानी वालों के, आज बताइए जरा। मैं वैसे मैंने थोड़ा सा कुछ सोच रखा है। बिल्कुल, आप माइक पकड़ लीजिए हाथ में। हाँ, तो ये आगे जाता हूँ। हेलो, ये थोड़ा सा मैंने सोचा था कि ये बोलूँगा। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड।
और हमारे सुंदर शहर हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन हेलो हल्द्वानी और मैं हूं आपका अपना आरजे हिमांशु। आज 13 फरवरी के इस विशेष अवसर पर हम सभी विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देते हैं। विश्व रेडियो दिवस मनाने की पहल यूनेस्को द्वारा की गई थी, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन ने इसे मान्यता दी। रेडियो केवल सूचना का माध्यम नहीं है, बल्कि ये भावना का सेतु है जो शहरों को, गाँव को और दिलों को जोड़ता है। हल्द्वानी की सुबह जब ठंडी हवाओं के साथ शुरू होती है और रेडियो पर अपनी मीठी मीठी आवाज़ें सुनाई देती हैं तो मन गर्व से उभर उठता है। हेलो हल्द्वानी का उद्देश्य है आपकी आवाज़ बनना, आपकी संस्कृति को आगे बढ़ाना। और अब इस विशेष रेडियो दिवस के अवसर पर मैं स्वयं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक कुमाऊनी सुप्रसिद्ध लोक गायक गोपाल बाबू गोस्वामी जी का एक सुप्रसिद्ध गीत जिसका नाम है कैले बजे मुरली। वाह, बहुत बढ़िया। ओके, तो सब कोरस दीजिएगा। एक्चुअली मैं हूँ पहाड़ी, बट एकदम उतना नेचुरल एक्सेंट नहीं आता। हाँ। ठीक है, तो ऐसा है कुछ। कैले बजे मुरली ओ बहना ऊंची ऊंची डांडियों मां, कैले बजे मुरली ओ बहना ऊंची ऊंची डांडियों मां, चिड़िया कलेजी मेरी तू देखी माने मां, कैले बजे मुरली ओ बहना ऊंची नीची डांडियों मां, मेरी माता की भगवती मैया तू देनी है जाए, मेरे माता की भगवती मैया तू देनी है जाए, कुशल मंगल मेरा स्वामी घर आए, कुशल मंगल मैया स्वामी घर आए, नंगर निशान ल्यूं लो देवी मैं तेरो थानो मां, कैले बजे मुरली ओ बहना ऊंची ऊंची डांडियों मां। बहुत शुक्रिया इस कोशिश के लिए। हाँ, लास्ट ऐसे एंडिंग है हाँ। कि ये गीत हमारी लोक संस्कृति की आत्मा है जो पहाड़ों की गूंज और भावनाओं की मिठास को दर्शाता है। तो आइए इस ओके एंड लास्ट की एक बार फिर जी आप सभी को विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आप सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी और मैं था आपका अपना आरजे हिमांशु। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश आपकी है। लेकिन इसको और हम बेहतर कर सकते हैं, है ना, और बेहतर इस तरीके से। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपका प्रोग्राम खत्म भी हो रहा है ना तब भी आप उसे था नहीं कहेंगे, मैं हूँ आपका अपना आरजे। ठीक है, ओके, क्योंकि आप फिर अगली बार आएंगे, है ना। नहीं एक्चुअली इतना ही है ना मेरा। नहीं आप यहाँ तक क्यों देख रहे हैं, आप वहाँ देखिए ना जो आगे सोचा है। बिल्कुल। उसके अलावा और भी टिप्स अनिल दिए जा सकते हैं ना कि आरजे ना दरअसल इतनी कहानियाँ किस्से होते हैं ना उनके पास, तो गाने भी चलाना है, बीच में आपको बोलना है, नरेशन देना है, तो वहाँ पे आप आपके किस्से कहानियाँ याद आते हैं। कोई दादी ने कोई किस्सा सुनाया होगा तो वो आप किस्सा गोई करते हो, है ना। तो मुझे लगा बीच में इस तरह की चीज़ें तब आती है जब हम बहुत तरह की चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, पढ़े होते हैं, कोई कोटेशन कभी याद आ जाता है किसी का, कोई शेरो शायरी याद आ जाती है, तो ये प्रोग्राम में थोड़ा सा जान डाल देते हैं ना, तो हमें और भी बढ़ना है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और किसी को और कुछ कहना है? आप कुछ कहिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है एंड मैं बीजेएमसी फर्स्ट ईयर का किस फील्ड में आपको जाना है? एक्चुअली मैं तो फिगर आउट कर रहा हूँ अभी कि किस फील्ड में जाना है, बट फिगर आउट करने के लिए मैं ग्राफिक आया हूँ और ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स फील्ड है, तो अभी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, अभी पहला ईयर है। ओके, एक फिगर आउट तो आपने 12th की बात कर लिया होगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है ना। मुझे लग रहा है वहाँ पे क्या नहीं किया थोड़ा बहुत, लेकिन अभी और यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे वहाँ हैं। पे जाके आ गया हूँ, मैं यहाँ पे आ रखा हूँ एक्सप्लोर करने। जी, ओके, थैंक यू। आप बताइए कुछ। मेरा नाम महक माथुर है जी, और आई वॉन्ट टू बी अ टीवी एंकर, पर आई एम एक्सप्लोरिंग मोर अभी कि क्या क्या कर सकती हूँ मैं। ओके, तो पढ़ती लिखती रहती हैं आप, न्यूज़पेपर, पॉडकास्ट सुनना, ये सब अपडेट आप रहती होंगी। जी, और आप बताइए। मेरा नाम शौर्या शाह एंड मैं बीजेएमसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हूँ और मेरा बेसिकली मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड राइटिंग दोनों में इंटरेस्ट है। ओके, तो फोटोग्राफी में तो गर्ल्स कम हैं अभी भी, है ना, तो अच्छा फील्ड है, चुनौती भरा है। आप बताइए।
नमस्कार, मेरा नाम जसप्रीत कौर है। मैं BJMC 4th सेम की छात्र हूँ एंड मेरा अभी तक इंटरेस्ट मेरे डांस में काफ़ी इंटरेस्ट है और मैं एक स्टेबल अपनी जॉब मतलब चाहती हूँ, जैसे कि मतलब मैं एक प्रोफेसर बनना चाह रही हूँ। ओके, तो एकेडमिक्स में आप जाएंगे? जी, मैं एकेडमिक्स में जाना पड़ेगा। क्या बात है, पहली मिली आप जो एकेडमिक्स में जाना चाहती हैं, नहीं तो ज़्यादा लोग प्रोडक्शन वाले ज़्यादा हैं इस बीच में, है ना। तो बहुत अच्छा है, आपको पढ़ना काफ़ी पड़ेगा इसके लिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें। थैंक यू। और आप लोग कौन बचे हैं, आप लोग बता दीजिए अपना नाम थोड़ा सा। मेरा नाम निहारिका गत्तियोरा है। हाँ। मैं 4th सेमेस्टर से हूँ और अभी फ़िलहाल पोस्ट प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है। ओके, और कहाँ की रहने वाली हैं आप? हल्द्वानी। ओके, हल्द्वानी में तो सब प्रवासी लोग हैं। आप पहाड़ में कहाँ की रहने वाली हैं या फिर? पहाड़ में गर्म पानी, खैरना की आप हैं, कत्यूरा। ओके, बड़ा प्यारा हुआ है। और आप बताइए। मेरा नाम मानसी बाटला है और मैं 4th सेमेस्टर में हूँ। मुझे डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है। मुझे बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। ओके। तो मुझे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में जाना है, एडवर्टाइजिंग में जाना है। जी, आज कैसा लग रहा है रेडियो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है और नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। जी, आपके वहाँ भी तो स्टूडियो तो है ना? जी, तो थैंक यू। इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। हाँ, ओके, थैंक यू।